जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं राजू सर ऑपरेशन गुरु के रूप में आप सबों के सामने फिर उपस्थित हूँ। यह चैनल मेरा राजू मैथ्स गुरु आप लोगों के अंदर जो मैथ के प्रति डर घुसा है उसको बाहर निकालने के लिए ही बनाया है। और पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और जो सीरीज मैं चला रहा हूं अभी मैथ के बेसिक कंसेप्ट के बारे में चला रहा हूं, क्योंकि बच्चों को मैथ से डर लगने का सबसे बड़ा जो वजह होता है वो बेसिक कमजोरी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं मैथ का एक और सीरीज लेकर आया हूं। अभी हमारे पास संसाधन की कुछ कमी है, जिसके वजह से मैं ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर ही वीडियो करूंगा। आप लोगों का जैसे जैसे प्यार मिलेगा मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। ऐसे भी मेरा सिद्धांत है, यह सत्य भी है कि सफल होने के लिए संसाधन की नहीं साधना की जरूरत है। घर अगर पुआल का भी हो लेकिन उसमें रहने वाला इंसान अगर सच्चा इंसान हो, घर में प्रेम भाव हो तो घर सबसे अच्छा माना है। घर अगर सोने का ही महल हो लेकिन उस घर में प्रेम भाव नहीं हो तो बेकार। उसी तरह सीखने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा संसाधन हो, स्मार्ट बोर्ड ही हो। ब्लैक बोर्ड से ही हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए संसाधन की मेरे पास कुछ कमी है। लेकिन तब भी जो मैं जो कंसेप्ट देता हूँ, जो तरीका बताता हूँ, वही सबसे मेन है। उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और बहुत जल्द ही आपको अंदर एक फील होगा कि आपका मैथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। उसी बीच में मैं एक अगला सीरीज लेकर आया हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप देखते हैं, उसका नोट्स जरूर तैयार करें और उसको प्रैक्टिस करें। एक बार पढ़ने से कभी भी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि सफल विद्यार्थी के लिए हमेशा पहले सीखने की कला होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सीखना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसके बाद उस पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के बाद उस पर प्रैक्टिस जो होता है बार बार करने की जरूरत है। तो बिना समय गंवाए आज का सीरीज मैं देखता हूँ। इसका पार्ट 1 जो था तो पिछले क्लास था, आज उसका अगला सीरीज है। ध्यान से देखें, कुछ प्रश्न मैं लिया देखेंगे। बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैं 8 क्वेश्चन लिया हूँ। सभी प्रश्न लगभग एक दूसरे से मिलता रहता है। पिछले क्लास में देखोगे कि मैं ऐसा सवाल लिया था कि 10 में क्या जोड़े कि 25 में, और आज मैं अगला सीरीज में लाया हूं घटाने की बात कि 10 में से क्या घटाए कि 25 में, -10 में से क्या घटाए कि -25, -10 में से क्या घटाए कि +25 में, 10 में से क्या घटाए कि -25। अब यहां देख रहे हैं कि पहले छोटा अंक है तब बड़ा। यहां देखेंगे कि यहां दोनों माइनस में, यहां देखेंगे एक माइनस एक प्लस, यहां देख पा रहे हैं कि एक प्लस एक माइनस। दूसरे साइड में जब देखेंगे तो इस अंक को पलट दिया, पहले बड़ा अंक आएगा फिर दोनों माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा। मतलब इसमें जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उस सभी तरह का क्वेश्चन को मैं इसमें कलेक्ट किया। पिछले सीरीज में आपको याद होगा, पिछले जिस टाइप का जो सवाल बनाया था जिसमें जोड़ने की बात किया था, उसमें मैं एक तरीका बताया था कि जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाना हो, कंपटीशन में बनाना हो तो करेंगे क्या, पहले दूसरा अंक मैं शुरू में लिखता था, जैसे 25 को लिख देता था और पहला अंक मैं लिखता था और उसके बाद क्या करता था, जोड़ने वाला। यहां भी वही सिस्टम रहेगा, लेकिन यहां अंतर क्या होगा ये ध्यान से देखिए। जो मैं प्लस वाला सवाल में जो कंसेप्ट बताया था कि पहले दूसरा अंक को पहले लिखेंगे तब पहला, लेकिन यहाँ इसको उल्टा, यहाँ जिस फॉर्मेट में यानी पहला अंक को पहले लिखेंगे और दूसरा अंक मैंने 10 को लिख दिया फिर 25, उसी तरह इसमें भी लिखेंगे -10 है और -25। उसी प्रकार यहाँ -10 है 25, यहाँ 10 है -25। देख पा रहे, कोई चेंजिंग इधर से उधर नहीं। कि हमेशा याद रखेंगे जोड़ने की बात का या घटाने की बात की, जब भी दो संख्याओं को कंपैरिजन करता है तो हमेशा घटाव की बात होता है। हमेशा जब भी दो संख्याओं की तुलना की बात कर रहा है तो हमेशा याद रखेंगे उसको आपस में घटाए।
तो करेंगे कि दोनों संख्याओं के बीच में जो पहले से दिया सेम लिख दिया मैंने, 10 25 -10 -10 -25, मतलब कोई चेंजिंग नहीं किया। जिसका जो जात था, जो प्लस में था वो प्लस में ही लिखा हूं, माइनस में था ही नहीं। अंतर क्या करेंगे कि इसके बीच में एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपनी तरफ से। ये चीज मैं प्लस वाला में भी किया था। प्लस वाला इसमें बस यही फर्क था कि प्लस वाला में दूसरा अंक पहले लिखते थे पहला अंक, अब तक बीच में माइनस का चिन्ह लगाते। यहाँ पहला अंक स्टार्टिंग में लिखेंगे, दूसरा अंक बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते। वही कंसेप्ट यहाँ भी है। देख सकते हैं कि यहाँ माइनस, इसे तो पहले से दिया एक माइनस हमको यहाँ लगा, यहाँ भी एक माइनस लगाना है, यहाँ भी एक माइनस लगाना है, यहाँ भी एक माइनस एक का हम लोग अपने लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी बताया था पिछले क्लास में कि जब भी कोई दो चीज सेम लगातार हो तो उसको हम ब्रैकेट में से देते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ सेम चीज है, ये मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब भी दो सेम लगातार चिन्ह सेम आया हो, जैसे 2 प्लस आ गया हो, 2 गुना का चिन्ह आया, 2 भाग का चिन्ह आया, 2 माइनस का चिन्ह, तो एक चिन्ह को ब्रैकेट में लिखते हैं, वो भी अंतिम चिन्ह। तो यहाँ उसी तरह मैंने लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ भी ब्रैकेट लगा। अब इसको हल करेंगे इसके तरीका मैं पिछले क्लास में बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जोड़ने घटाने का तरीका क्या है। एक जैसा चिन्ह को हमेशा जोड़िए और 2 जैसा चिन्ह को घटाइए, ये दोनों नियम। तीसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा बड़ा अंक का ही चिन्ह देंगे, ये कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यही इसमें मेन है, यही बच्चे हमेशा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सोचिए घटेगा कि जुटेगा, तो घटेगा। क्यों? क्योंकि एक यहाँ प्लस एक माइनस, ये कभी नहीं सोचिएगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये कंसेप्ट फेल होता है यहाँ। इसलिए उस रूल को नहीं याद रखना। अब आपको ये याद रखना है कि एक जाति का हुआ, एक जैसा चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, 2 जैसा रहेगा, 2 जाति का हुआ तो घटाएंगे, और तीसरा हमेशा बड़ा अंक का ही चिन्ह देंगे, बड़ा अंक का ही चिन्ह देंगे। तो देख रहे हैं कि एक प्लस एक माइनस का घटेगा तो 25 में से 10 घट गया 15, चिन्ह किसका होगा? तो जो जिसके पास ज्यादा वोट होगा, तो 25 के पास ज्यादा वोट है, इसका सिंबल माइनस है, सरकार यही बनाएगा, माइनस अपना चिन्ह लगाएगा। तो देखते होंगे ना कि 2 दल है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो जिसके पास ज्यादा वोट होता है वही सरकार, और जो सरकार बनाएगा कहीं अपना सिंबल लगा के रहेगा। उसी तरह यहाँ भी देख पा रहे हैं कि 25 बड़ा है, यही सरकार बनाएगा, तो ये अपना चिन्ह लगाएगा माइनस। अब यहाँ अगर देखेंगे तो -10 कैसे कैसे, यहाँ देखेंगे डबल माइनस होता है, डबल माइनस होगा तो प्लस होगा, आपस में गुना हो रहा है 25। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि 10 पे माइनस 25, जब भी 2 जैसा चिन्ह रहेगा हमेशा घटेगा, तो घटाएंगे तो 15 रहेगा। फिर घटाना तो सिंपल बात है, मेन इसमें ही देखना कि चिन्ह क्या है, प्लस होगा कि माइनस। तो 25 बड़ा है, इस पर प्लस है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 10 के पहले माइनस है, 25 के पहले माइनस, दोनों एक जात का है, सेम जात का है, लेकिन जात इसका क्या है? माइनस। तो अंक जुटेगा, लेकिन अपन जात का जो सिंबल है, जो उसका टाइटल, वो नहीं छोड़ेगा। यानी अंक हम 25 और 10 को जोड़ेंगे बस तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। लेकिन जब इसकी जात की बात होगा, सिंबल की बात होगा, तो माइनस। यहाँ बच्चे प्राय गलती करते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि बच्चों को दिमाग पड़ता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ये कंसेप्ट बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, इसलिए बच्चे यहाँ प्राय गलती करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये कंसेप्ट गुना के लिए होता है, जोड़ घटाव के लिए। हाँ, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, अंक का केवल होगा, अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह नहीं, चिन्ह प्लस नहीं होगा। यहाँ बड़ा जो अंक होगा उसी का चिन्ह। भाई हमेशा ध्यान रखिए, प्राय 99% बच्चे होते हैं। यहाँ 25 बड़ा है, माइनस है तो माइनस लिखा, यहाँ भूल कर भी प्लस मत लिखिएगा। उसी तरह यहाँ आएंगे तो 10 का 10 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25। यहाँ देखें कि दोनों सेम जात का है, जात क्या है? प्लस, तो जुटेगा। तो आप 25 और 10 को जोड़ेंगे 35, इसका चिन्ह प्लस और प्लस यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। इस प्रकार के चारों सवाल मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ कि जोड़ और घटाव 2 तरह का सवाल आता है। इसमें क्या जोड़ा जाती है, वैसे चीज, या इसमें क्या घटाई जाती है। तब जोड़ने की बात होगी तो दूसरा अंक को पहले, पहला अंक उसके बाद लिखा। जैसे मैं देख सकते हैं इसमें कि 25 को मैं बाद में लिखा, 10 को पहले, पहला को शुरू में लिखेंगे, 25 को बस वैसे ही सब में मैंने लिख दिया। बीच में एक माइनस अपना से लगा, पहले जो माइनस में लगाएगा, इसमें देखिए पहले तो माइनस है, माइनस मैंने लगाया, इसमें माइनस नहीं थे, माइनस लगा दी, इसमें माइनस था तो यहाँ माइनस। इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरह सेम सवाल में इधर विचार लिया, बस फर्क यही है इस सवाल में पहले छोटा में था, उसके बाद मैं उसी को उल्ट दिया, पहले बड़ा तब छोटा दिया। तो इसमें क्या फर्क होगा, हम जब बनाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों के आंसर में क्या है।
तरीका वही रहेगा। क्या तरीका रहेगा? पहले 25 लिख दीजिए, इसके बाद 10 लिख दीजिए, फिर यहाँ -25 लिख दीजिए, -10 लिख दीजिए, फिर यहाँ -25 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, फिर यहाँ 25 लिख दीजिए, -10। मैंने कहा आ रहा समझ में? अब देखिए क्या करेंगे, सबके बीच माइनस एक लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ। लेकिन यहाँ डबल माइनस है, कभी भी कोई भी सेम चीज चिन्ह लगातार नहीं रह सकता। तो यहाँ देखें सेम चीज लगातार आता है, इसको भेज दीजिए, इसमें अभी आ रहा है ऐसे भेज दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ क्या होगा? घटेगा घटेगा घटेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह। तो 25 में से 10 घटा दीजिए, 15। चिन्ह किसका हुआ? 10 का नहीं, 25 का। 25 बड़ा है तो 25 प्लस है तो प्लस में लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मेरा सबसे मेन टारगेट जो है चिन्ह का ही है। 99% बच्चे हमेशा चिन्ह उलझ कर रह जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि चिन्ह भूलकर भी गलती नहीं। मैं ये बताया भी था, प्लस और माइनस में कितना डिफरेंस आना चाहिए। 4 आगे -4 डबल का अंतर, आना चाहिए 3 आगे -3 डबल का अंतर, 6 का अंतर। इसलिए चिन्ह को बारीकी से ध्यान देंगे। जब भी घटाव की बात आएगा ना, थोड़ा रुकिए, 2 मिनट सोचिए इस पर यहाँ क्या है, तब आगे जीवन में कभी आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? -25 देख सकते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ माइनस प्लस कैसे होगा? देखिए यहाँ गुना होगा, इसलिए प्लस। अब ये घटेगा कि जुटेगा? इस सवाल, ऐसे सवाल में बच्चे ट्राई करते हैं, एक माइनस एक प्लस है, हमेशा अलग अलग चीज है, अलग अलग जाते तो घटाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15। चिन्ह किसका होगा? बड़ा। बड़ा कौन है? 25। इससे पहले माइनस का माइनस। कितना आसानी से, कभी भी गलती नहीं हो सकता चिन्ह में। जो मैं कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट चलिएगा, जीवन में कभी भी गलती हो ही नहीं सकती। अगला सवाल आएंगे, देखते हैं दोनों सेम जाएगा, दोनों माइनस तो क्या होगा? घटेगा नहीं, जुटेगा। दोनों सेम क्या? जुटेगा। 25 अगर जोड़ देंगे तो 35, क्या हो जाएगा? 35। चिन्ह किसका लिखेंगे? तो जिस जात का जुटेगा वो अपना चिन्ह वही रखेगा। अगर चिन्ह छोड़ देंगे तो उसका जात पलट जाएगा, पहचाने खत्म हो जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। इससे देखें दोनों सेम जात का है, माइनस तो माइनस लीजिए, या 25 बड़ा इसका माइनस सेम। आगे नीचे चलेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 25 का 25 माइनस माइनस प्लस 10। अभी दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 25 और 10 जब जोड़िएगा तो क्या हो पाएगा? 35। चिन्ह किसका होगा? प्लस। इस प्रकार देख रहे हैं कि ये मैं आपको सवाल जो लिया हूं, इसमें इतने टाइप का ही क्वेश्चन हो सकता है। अब बारीकी से इस वीडियो को फिर से देखिए और ऐसे सवाल अपना से सेटअप कर प्रैक्टिस करिए। मैथ बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता। मैथ कहता कि मुझे आप पेज दीजिए, कॉपी नुकसान जितने करेंगे, जितने गलती करेंगे उतने। कोई भी सवाल को 50 बार बनाइए या 50 सवाल को आप बनाइए इस टाइप का। अगर उसमें 49 भी गलत हो गया, एक भी सही हो गया तो आप सही रास्ते में चल रहे हैं। और धीरे धीरे एक सही होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, धीरे धीरे होते जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा तीसरा बारूद हो जाएगा। इसलिए गलतियों से नहीं डरना है, गलती होगा तभी सही होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है। अनेकों सवाल इस तरह का सेट करके बनाना है, बार बार बनाना है, जितनी बार बना सके। अंदर आपको आत्मबल मिलेगा। 50 सवाल बनाए, 100 सवाल बनाए, 99 गलत हो गए, लेकिन एक भी सही तक तो अंदर हिम्मत आएगी, चलिए एक तो सही हुआ। इसलिए सीखते समय थोड़ा सा स्लो चलना, जब सीख जाएगा तब तेज चलना। सीखते समय स्लो चलकर सोचना है, चिंतन करके कि कैसे सेटअप हो, ये कैसे हो, तब आएगा। तो आप सब इस सभी प्रश्न को नोट कर लेंगे और ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। इसी में मैं एक और सवाल लेकर आ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैं प्लस वाला भी सवाल एक यहाँ ले लेता हूं, ताकि जो पिछले क्लास जो देखे होंगे उसका भी रिवीजन यहाँ। अगर ये प्रश्न रहता कि 10 में क्या जोड़े कि 25 को, पिछले सीरीज यही था, लेकिन एक सवाल फिर यहाँ क्लियर है। जब जोड़ने की बात करेगा तो क्या करेंगे हम? अंतिम अंक को पहले लिखेंगे और पहला अंक बस यही करना। उसके बाद उसमें भी माइनस करेंगे, माइनस से लिख देंगे, 25 में से 10 घटा देंगे, बस 15 हो जाएगा। तो जोड़ वाला सवाल और माइनस वाला दोनों एक जगह में इसलिए किया कि आपको कंपैरिजन समझ में।
कोई चीज दो चीज सेम जैसा हो, एक जैसा, तो दोनों के एक साथ सामने रखकर देखिएगा, तब आपको डिफरेंस लगना है कि दोनों में डिफरेंस। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। एक सवाल मैं और इससे थोड़ा भिन्न ले रहा हूं ताकि आप उस कंसेप्ट को भी समझ पाए। शायद मैं वैसा सवाल पिछले वीडियो में एक बार आया भी था, लेकिन मैं एक और सवाल उसी तरह से लेकर आ रहा हूं ताकि आपको जो डाउट हो वो डाउट, क्योंकि डाउट अगर रहेगा हमारे शरीर के किसी भी अंग में, अगर एक छोटा सा भी पार्ट में कैंसर हो जाएगा तो पूरा शरीर बन, जूते में अगर छोटा सा कंकड़ भी पड़ जाएगा तो चलना मुश्किल। इसलिए किसी भी सवाल में थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक सवाल मैं ले रहा हूं, अगर सवाल हो कि 18 - 4 का, इस सवाल को इस तरह मैं बताया था क्या, और दूसरा पूछ दे कि 18 - 4 का, मैं इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में बताया, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि एक सवाल इससे संबंधित जो मिलता जुलता उसको भी, ताकि बच्चा कभी गलत नहीं देख सकते हैं। मैं दोनों सवाल को अगर बनाऊंगा तो ये सवाल हो जाएगा 18 - 4 का मतलब गुना, आधा मतलब हाफ। अगर इस सवाल को मैं बनाऊंगा तो 2 से 4 कटेगा 2 हो जाएगा, बराबर 18 - 2, 18 में 2 बचेगा। इस तरह का सवाल मैं पिछले वीडियो में भी बताया, लेकिन यहाँ इसलिए बता रहा हूं कि मुझे इस कंसेप्ट को भी बताया। अब जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 18 - 4, ये ब्रैकेट रहेगा, का मतलब गुना, आधा मतलब। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि पहले अब यहाँ 2 से 4 नहीं करना, यहाँ पहले इसको घटाना है। अब 18 में 4 हटाएंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में 1 कटा, यहाँ 14 2 से काटेंगे 7, यहाँ हो गया। देख पा रहे हैं कितने का अंतर हो गया, 16 और 7 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 9। मुझे पता कि आपको बोर्ड मास आता हो, लेकिन बोर्ड मास को जब अप्लाई करते हैं सवाल में तो प्राय बच्चे गलती करते हैं। इसलिए मैं बोर्ड मास को भी धीरे धीरे उसका पूरा ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि मैथ की हर स्टेप आपको बोर्ड मास से संबंधित समस्याएं आएगा। और जब आप कंसेप्ट बोर्ड मास को क्लियर हो जाए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आप मैथ किताब किसी भी क्लास को बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आने वाला समय में मैं हर क्लास का सीरीज लेकर आऊंगा, जैसे 9, 10, 11, 12 एक कॉम्पिटिशन, जिससे 9 का मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, एक लेसन को पढ़ाऊंगा, आप आसानी से हर चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं पिछले वीडियो में एक बार देखे होंगे, पिछले वीडियो में बनाया है प्रायिकता का 2 क्लासेज बनाया, उसमें ताश का मैं ऑपरेशन किया था। ताश से रिलेटेड अगर उस वीडियो को देख लेंगे और किसी भी प्रकाशन का 10th का आपके पास मैथ हो, केसी सिन्हा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, आलोक प्रकाशन, अब ताश के कंसेप्ट देखे उस किताब का कोई जितने भी ताश का संबंधित रिलेटेड सवाल है उसको निकाल कर बना सकते, कोई डाउट नहीं। मैं इस विद्यालय में प्रायिकता पढ़ा रहा था, प्रायिकता के सभी कंसेप्ट को बता रहा था। उसके बाद जो भी स्टूडेंट यहाँ पे है, कोई भारतीय में बुक रखा था, केसी सिन्हा का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, मुझे एक भी सवाल बताना नहीं। हाँ, भारतीय वर्ग में मुझे एक सवाल बताना है। भारतीय वर्ग में एक सवाल था कि कोई लीप वर्ष में 53 रविवार आने की आवश्यकता है, एक वो सवाल मुझे बताना था। बाकी उसमें जितने भी सवाल है बच्चे खुद से बनाए, मैं कोई भी सवाल नहीं, केवल मैं कंसेप्ट बताया था। ताश का क्या कंसेप्ट है, सिक्का का क्या कंसेप्ट है, पासा का क्या कंसेप्ट है। उसी तरह मैं ताश के बाद और जो भी चीजें है मैं उसको जब सिस्टमेटिक करूंगा तो हर कंसेप्ट की एक चीज बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, उसके बाद हर क्लास का आपका एक एक प्रश्न को मैं ऑपरेशन करूंगा और आपको बारूद बना दूंगा कि आप मैथ से कभी डरेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का ऐसा प्यार मिलता रहेगा तो निश्चित है मैं और आप सब मिलकर मैथ का जो डर है उसको काफी दूर मार पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।